14 फरवरी को किसी चाहने वाले को मिल गया और 15 फरवरी को शिव जी को अर्पण हो गया। ये गुलाब ही तो है जो प्रेम भक्ति को इजहार करने में सक्षम है। ये घर के खुले खिले सुंदर गुलाब दिन को महका जाते हैं, खुद कांटों में जीकर सबको खुश कर जाते हैं। मैं दिखा रही हूँ घर में खिले गुलाब और इनके साथ साथ ये गुलाब की कॉपी जिनको कहते हैं रननक्लस, जो दूर से देखने में एकदम गुलाब ही लगते हैं। देखिए और ये गुलाब का पेड़ जो गुलाब के भार से ही झुक गया। कितने सुंदर, कितनी खुशबू वाले। अब ये छोटा सा रेयर इंग्लिश रोज डबल शेड वाला अभी खिलेगा। इस समय देसी गुलाब ही फुल उसमें है। एक और ये एक रेयर वैरायटी है, खिलिए देसी गुलाब की ही उस पे रहा है। फिर छोटा बटन रोज या ब्रिटिश रोज, गार्डन रोज जो कहते हैं इसको, बहुत ही खुशबूदार है, बहुत सुंदर है। एक ये हमारा रोज। से हाय मिल्की। क्या मिल्की? ये लाइट पिंक, डार्क पिंक। मुझे वो तो चाहिए। ये दो रोज एक दूसरे को कंपनी देते हुए, और पता नहीं आपको अंदर दिख रहा है कि नहीं, इसके अंदर एक मधुमक्खी भी बैठी हुई है, शहद इकट्ठा कर रही है। ये देखिए, आपके लिए शहद बना रही है। नेचर इसी तरह कोएग्जिस्ट करता है पीसफुली, हार्मोनियसली। हम सबको भी ऐसे करना चाहिए, अपनी खुशबू सब में बांटते रहना चाहिए। या हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम किसी की ज़िंदगी का गुलाब बने या कांटा, चाहे हमारी ज़िंदगी कैसी भी हो, बट व्हाट वी गिव बैक मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि ऊपर वाला उसी का हिसाब लिख रहा है। एक और डिफरेंट कलर पिंक का वैरायटी। ब्यूटीफुल। अगर आपके गुलाब गमलों में लगे हुए हैं तो कुछ बातें ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी हैं, जिनको आप करके अपने गुलाब को इस समय फरवरी में अगर ये काम नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लें, जिससे कि गुलाब में भर भर के कलियां आएँ और उसके ऊपर खूबसूरत फ्लावर्स आए। देसी गुलाब तो दोस्तों बहुत इजीली लग जाते हैं, लेकिन इंग्लिश गुलाब के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी बहुत ही ज़रूरी रहती है। उसके लिए आपने अगर गमले में लगे हुए हैं तो उसके लिए आप अच्छे से इसकी गुड़ाई करें, क्योंकि जितने भी फूलों वाले प्लांट्स हैं उनके लिए हवा का आदान प्रदान, ऑक्सीजन मिलना थोड़ी जड़ों को, इतने भी नहीं आपने जड़ों को बिल्कुल दिखाना, लेकिन थोड़ी सी आपने गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ ऊपर वाली मिट्टी में इस तरह से हर वीक में इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। ये देखो, और आपने देखते रहना है कि कौन सी इस समय इनके ऊपर
गुड़ाई करते ही आपको इसके ऊपर दिख जाएंगे इस तरह के नीचे। ये देखो, ये क्योंकि ग्राफ्टेड गुलाब है, उसमें नीचे से इस तरह से देसी गुलाब की ग्रोथ शुरू हो गई हुई है। ये देखो, इस गमले में भी ये नीचे से हाइब्रिड गुलाब में से नीचे से देसी गुलाब की फुटाव आ गया हुआ है। तो इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये अगर ग्रोथ पकड़ लेता है, ये देखो, तो फिर ऊपर से इसकी थोड़ी कम पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। नई पत्तियों से देखो मेरा गुलाब किस तरह से भर गया हुआ है। इस गुलाब में भी देखो, ये भी देसी गुलाब ही इसमें से निकला है, तो इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आप भी अगर ये इस तरह से इसको हटा देते हैं तो अंग्रेज़ी गुलाब अच्छी ग्रोथ इस टाइम पे करेगा। इसकी कटिंग प्रूनिंग भी अगर आपने नहीं करी है तो वो आप करते रहिए। ये देखो, ये मैं इसकी प्रूनिंग कर चुकी थी और इसमें ये नया सारी फुटाव आया है। और ये जो पुरानी इस तरह से जो ख़त्म हो जाती है, ये डेड को निकालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि प्लांट पूरा अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देता है। तो अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, क्योंकि गुलाब को खिलाने के लिए इसके ऊपर फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी है। हर 15 दिन के बाद आप कोई भी चीज़ इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें लिया हुआ है अनियन पील्स हैं और ये पोटैटो पील्स, और इसमें आप थोड़ी सी राख भी डाल सकते हैं और आप इसमें चाय पत्ती भी फ्रेश डाल के इसको इस तरह से आपने पत्तियां हटा के आपने गमलों में डालना है। मैं तो वैसे प्याज लहसुन के छिलके भी इस तरह से थोड़ा हटा के मिट्टी नीचे डाल देती हूँ। और दोस्तों, मेरे पास एक रोज़ फूड करके भी एक आता है पैकेट, आप वो लेके भी अपने गुलाब में डाल सकते हो। बस आपने इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटानी। देखो दोस्तों, कितनी ज़्यादा भुरभुरी ये मिट्टी है, बिल्कुल भी सख्त मिट्टी आपने इसकी हार्ड मिट्टी नहीं बनानी है। इसको थोड़ा थोड़ा हटा के जड़ों से दूर आपने इस तरह के अपने गमले के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आपने 8-10 दाने थोड़ी दूर दूर करके इसमें डाल देने हैं। आप हर 15 दिन के बाद बदल बदल के कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं। DAP भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपने जब भी वाटरिंग करनी है तो इसको भर के वाटरिंग करें, और फिर आपने तब तक रुके रहना है जब तक कि इसकी मिट्टी सूख नहीं जाती। ये देखो, इस तरह की भुरभुरी मिट्टी अगर आपके हफ्ते बाद भी सूख जाती है तो आप इसमें फिर वाटरिंग करें। ओवर वाटर से प्लांट्स बिल्कुल मर जाते हैं, तो ये बात का ध्यान रखें। अच्छी धूप जहाँ पे आती हो वही जगह का चुनाव करके आप अपने गमले रखें। अब बात करते हैं कटिंग कैसे लगाएं। दोस्तों, ये मैं अंग्रेज़ी गुलाब की दिखा रही हूँ आपको। देसी गुलाब की कटिंग ये देखो, मैंने तकरीबन 15-20 दिन पहले ही ये कटिंग मेरी इसमें ये इस तरह का फुटाव आ गया था। मैंने तकरीबन ये मेरा ख्याल है 1 महीना हो गया जब मैंने ये कटिंग्स 3 इस तरह के पॉली बैग्स में लगाई थी। ये देखो, तीनों ही मेरी कटिंग्स इसमें सक्सेसफुल हो गई हैं। ये कटिंग है देसी गुलाब की। अंग्रेज़ी गुलाब की कटिंग भी चलो लगा के देखते हैं। आपने अच्छी एक कोई ब्रांच का चुनाव करना है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है, और आपने 45 डिग्री पे इस कट को लगाना है। अब इसको लगा लेते हैं एलोवेरा। अच्छे से आपने एलोवेरा 1-2 नोड्स तक लगानी है। और इसमें मैंने ले ली है सैंड, और इसमें मैं ये कटिंग लगा रही हूँ।
एक्स्ट्रा पत्तियां मैंने इसकी सब काट दी हैं और अच्छे से मैंने अब इसको लगा दिया है इसमें। और ऐसी जगह पे आपने इसको रखना है जहाँ पर ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर इसमें नई पत्तियां आ भी जाती हैं और ये प्लांट फिर भी सरवाइव नहीं करता, क्योंकि इसकी बहुत ही महीन रूट्स होती हैं। ये देखो मेरे इतने सारे इसमें पत्ते आ जाने के बाद भी मैंने इसको रीपॉटिंग की। जल्दी आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो इतनी पत्तियां आ जाने के बाद भी ये प्लांट सूख जाते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये मैंने एक और अंग्रेज़ी गुलाब की कटिंग लगाई है, ये देखो जी। और इसमें मॉइस्चर बना के रखना है, ओवर वाटर आपने बिल्कुल नहीं करना। हल्का पानी डाल के मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। और पानी भी आपने बिल्कुल कम सा डालना है, इतना भर के नहीं डालना कि ये डिस्टर्ब हो जाए रूट इसकी। ये कुछ और कटिंग लगाई है मैंने। जब भी आप कटिंग लगाएं तो एक सिंगल कटिंग ना लगाएं, बहुत सारी कटिंग इस तरह के पॉली बैग में, पुराने डब्बों में, छोटे छोटे प्लांटर में लगाएं, ताकि उसमें पानी भी सीमित रहे। और पत्तियां आ जाने पर बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें उसको रीपॉटिंग के लिए। 1 साल तक उसमें फ्लावर्स भी आ जाते हैं, तब आप रीपॉटिंग अच्छा सॉइल मिक्स बना के हल्का, तभी उसके ऊपर अच्छी फ्लावरिंग होगी। कैसी लगी है आपको मेरी शेयरिंग? मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ। थैंक यू।